वेलकम टू अवर चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट। सभी का स्वागत है अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है आर्मी स्कूल की, उसकी वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं आज आर्मी शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में। ठीक है, इसमें 1,08,000 लगभग पद हैं। ये भी निश्चित नहीं है, ये घट और बढ़ दोनों सकते हैं। ठीक है, पीजीटीज, टीजीटीज और पीआरटीज मतलब तीनों प्रकार के शिक्षकों की क्या है, इनको आवश्यकता है। योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, स्नातक प्लस बीएड। वो तो है आपके किसके लिए, टीजीटी के लिए। ठीक है, पीजीटी के लिए क्या है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, इसमें जनरल और ओबीसी की 530 है, एसटी एससी के लिए 530 उनके लिए भी लिखा हुआ है, हालांकि इसमें कम होना चाहिए। अंतिम तिथि इसकी 20 अक्टूबर है, मतलब बहुत ही जल्द आपको इसको फिलअप कर लेना चाहिए, 1-2 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, बात करते हैं अपन लोग थोड़ा सा किसकी, इसमें है क्या क्या चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में 137 आर्मी स्कूल पब्लिक स्कूल है, और इसको जो हैंडल करता है वही लोकल आर्मी ही जो वहाँ की है, वही इसको क्या करता है, देखता है, पूरे स्कूल को हैंडल करता है। ठीक है, जैसे अपने एमपी में अगर बात करें तो जबलपुर में आर्मी स्कूल है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको एक टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट आप पास करेंगे तो आपको फिर क्या कर होगा, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू अगर आप पास कर लेते हैं तो फिर आपका एवोल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, मतलब आपका एक क्या होगा, टीचिंग स्किल का टेस्ट भी होगा। बच्चों के सामने आपको खड़ा कर देंगे और आपसे पढ़वाया जाएगा। ठीक है, अब ये 1, 2, 3 अगर आप सब पास कर लेते हैं स्टेज, तो फिर आपको आर्मी के हेड क्वार्टर से क्या मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। आप बढ़िया ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी स्कूल सीबीएसई बेस्ड स्कूल होती हैं। ठीक है, और आपका जो टेस्ट होगा, जो आपका एग्ज़ाम होगा, वो 21 से 22 नवंबर 2 दिन होगा ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, लेकिन अपने एमपी में इसके 4 ही सेंटर होते हैं, एक जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और इंदौर। ठीक है, 4 सेंटर होते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इन सब्जेक्ट कंसर्न। जो सब्जेक्ट आपका है, जैसे इंग्लिश है, मैथ है, जो आपका है 50% उसमें होना चाहिए। बीएड होना चाहिए 50% उसमें भी होना चाहिए। टीजीटी के लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए विद सब्जेक्ट कंसर्न, जिस सब्जेक्ट से आपने किया है इसमें भी आपको बीएड और 50% होना चाहिए। और पीआरटी के लिए भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट की इसमें कोई वो नहीं है कि आप कौन सब्जेक्ट से हैं, है ना। और इसमें बीएड 2 ईयर डिप्लोमा भी आपका एलिमेंट्री एजुकेशन का मार्क सकता है, मतलब डीएलएड जो बोलते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उसको भी यहाँ पे वैलिड किया गया है केवल पीआरटी के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो एज है, एज वो आपकी कम से कम 40 ईयर से कम होनी चाहिए। एज कितनी होनी चाहिए, 40 ईयर से कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर एज है तो इसमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन अगर आप जैसे मान लीजिए एसटी एससी ओबीसी हैं तो उनके लिए आपको 5 वर्ष की इसमें छूट दी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं पीजीटी और टीजीटी के एमसीक्यूज़ की कि कैसे क्या रहेंगे। तो इसमें आपको फुल डिटेल दिया हुआ है। आपको पीजीटी और टीजीटी के लिए 2 पेपर होंगे, एक पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए जो है वो नॉर्मल रहता है, उसमें आपको सब चीज़ें पूछी जाती है, जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशन कॉन्सेप्ट एंड क्या है आपका मेथोडोलॉजी, इंक्लूसिव एजुकेशन, आईटी, और सब इंग्लिश मीडियम से आपका पेपर होगा। और स्पेसिफिक टू सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट होगा वो भी 90 नंबर का होगा। जो एक और पेपर होता है पार्ट ए, वो भी 90 नंबर का होगा। कुल मिलाकर 180 मिनट आपको क्या किए जाएंगे, दिए जाएंगे पेपर के लिए। ठीक है, पार्ट बी जो पीआरटी के लिए है वो केवल एक पार्ट होगा। ठीक है, पार्ट ए, उसमें आपको जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मेथोडोलॉजी और इंक्लूसिव एजुकेशन, आईटी, 90 नंबर का पेपर, 90 मिनट आपको दिया जाएगा और उसमें आपको सब चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है चलिए, तो ये जो टोटली पेपर जो है इंग्लिश मीडियम का आने वाला है। जिसका हिंदी सब्जेक्ट है उसको हिंदी से मिलेगा बस। ठीक है, या संस्कृत जो भर रहा है पीआरटी में उसको संस्कृत का मिलेगा। ठीक है,
फीस जो है 500 रुपये आपकी रखी गई है, ठीक है। उसमें कोई प्रकार का संशोधन नहीं होगा, उसके ऊपर कंप्यूटर वाले को आपको देना पड़ सकता है, ठीक है। वही 10-50 रुपये जो लगता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर 2020 से 20 अक्टूबर 2020 तक है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड 4 नवंबर को आपको आ जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम जो है 21-22 नवंबर को है। पब्लिकेशन ऑफ रिज़ल्ट जो है 2 दिसंबर को लगभग हो सकता है, ठीक है। अब आपको बताते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स जो है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये आपकी एक साइट दी हुई है, आप सैम्पल पेपर वहाँ से देख सकते हैं। पेपर बहुत टफ आता है, मैं आपको बता दूं। आर्मी स्कूल का सैलरी भी लेकिन बहुत अच्छी होती है। पार्ट ए पार्ट बी 50-50 स्पेसिफिक सब्जेक्ट, वो तो मान लीजिए उसका दिया हुआ है, उससे मतलब नहीं है। एक बार जब भी अगर आप भर रहे हैं फॉर्म तो इसका ज़रूर वो देख के जाएं, क्या जो उसका एक मॉडल पेपर मिलता है उसको ज़रूर आप लोग देख कर जाएं, ठीक है। उससे आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी। अब मैं आपको बता दूं कि इसके सेंटर कहाँ कहाँ हैं। तो अपन बात कर लें, इसके 137 सेंटर हैं। जहाँ जहाँ आर्मी स्कूल है वहाँ वहाँ इसके क्या हैं, सेंटर हैं, ठीक है। तो अपना जबलपुर में 2 हैं, ये जबलपुर नंबर 1, जबलपुर नंबर 2, ठीक है। जबलपुर में हैं। और अगर एमपी में कहीं होगा तो हो सकता है ग्वालियर में भी हो, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। ढूंढना पड़ेगा, ये ग्वालियर लिखा हुआ है। ग्वालियर में भी है, भोपाल में भी है, ठीक है। इंदौर में भी निश्चित ही होगा। तो लगभग 4 जगह अपने एमपी में आर्मी स्कूल है। अब जो पीजीटी की बात है वो कहाँ कहाँ है, टीजीटी की बात कहाँ है। तो इंग्लिश सब्जेक्ट इनको ज़रूरत है, हिंदी की, संस्कृत की ज़रूरत है, लेकिन संस्कृत की पीजीटी में ज़रूरत नहीं है, केवल टीजीटी में ज़रूरत है ना। तो इस प्रकार से ये पूरा वो दिया है चार्ट, आप लोग देख लीजिए। जिसको जो भी ज़रूरत है उसके लिए सामने टिक लगा हुआ है, तो आप उसमें अपनी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो सब दिया हुआ डिग्री इंग्लिश के लिए है, अगर तो आपको मास्टर डिग्री ऑफ इंग्लिश चाहिए, ठीक है। और मास्टर डिग्री हिंदी, मतलब जो भी सब्जेक्ट है पीजीटी भर रहे हैं तो आपको मास्टर डिग्री का वो चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट, ठीक है। टीजीटी के लिए अगर आप इंग्लिश के लिए भर रहे हैं तो भी आपको डिग्री इन इंग्लिश चाहिए, मतलब मास्टर डिग्री नहीं चाहिए, केवल डिग्री चाहिए, ठीक है। बीए मतलब इंग्लिश से आपको चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको दी हुई हैं। अब ये पूरे एग्ज़ाम सेंटर हैं, ये इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, ये पूरे दिए हुए हैं, ठीक है। कई सारे सेंटर्स हैं। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू बता दिया है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो आर्मी स्कूल के लिए वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तैयारी करने के लिए उसमें आपको मैंने कई सारे वीडियो दे रखे हैं, आप वहाँ से तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।